यार अगर आप बेंगलोर में रहते हो और ट्रैक करने का शौक है तो बहुत ही सारे ट्रैक्स के ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि नंदी हिल्स, स्कंदगिरी, सिद्धारा बेट्टा, सावन दुर्गा एंड मेनी मोर। छी 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 छी, ये सब तो छोटे छोटे ट्रैक्स हैं। कोई ढंग की जगह बता दे या फिर ये वीडियो बंद कर दे। मैं बोल लूँ पहले, तो आप अगर कोई ऐसा ट्रैक ढूंढ रहे हो जो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको पूरी सिनेमैटिक फील दे और इतना नजदीक है कि आप वीकेंड में कवर भी कर पाओ, देन लुक नो फर्दर देन नेत्रावती ट्रैक। ओह, ये ट्रैक के बारे में तो सुना है मैंने। इस वीकेंड जाके आता हूँ। चलो अभी अभी टिकट बुक कर देता हूँ। रुक भाई, ये एक बहुत ही फेमस ट्रैक है और आज अगर तुझे बुक करना है ना वीकेंड के लिए, आज थर्सडे है, तो भूल ही जा कि तुझे इस वीकेंड पे मिल जाएगा। और तुझे पता भी है वहां जाने के लिए परमिट लगती है। तो भाई आधी अधूरी डिटेल देके क्यों बात छोड़ दे रहा है? पूरी बात बता ना। ओके तो सुन, और आप लोग भी सुनो। आई वेंट टू दिस ट्रैक समवेयर इन मॉनसून, और ये एक मॉनसून ट्रैक है तो मॉनसून में ही यहाँ पे मजा आएगा। बाकी की सीजन्स में भी आप जा सकते हो, बट द बेस्ट सीजन टू एंजॉय दिस ट्रैक इज अ रेनी सीजन। और अगर मैंने इस वीडियो में बताई हुई चीजों का ध्यान रखोगे देन योर एंजॉयमेंट ऑफ दिस ट्रैक विल बी डबल्ड, पैसा डबल। और अगर मेरे ये वीडियो के टॉपिक नंबर 5 का अगर आप ध्यान रखोगे then your efforts will be reduced almost by 30%. So let's start this video. This is Geet and welcome to the channel. The number one and most important thing is the permit. ये क्या बात हुई? पहाड़ पे चढ़ने पे कौन सी परमिट? Sad but true. यहाँ पे ट्रैक करने के लिए आपको एक स्पेशल परमिशन चाहिए। The reason being on weekends यहाँ पे बहुत ही सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड हो जाता है, it's very difficult for the other people to do the track and also for the people who are handling this place. तो मैनेजमेंट भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ही लंबी लंबी लाइंस हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप जाए तो काफी केओस हो जाता है ये जगह पे। भाई भीड़ से तो दूर होने के लिए मुझे यहाँ पे आना है, और यहाँ पे भी मुझे भीड़ मिलेगी। छे। The limit per day is 300 people and you can easily book this track online for like 500 rupees. या फिर यहाँ पे एक easy रास्ता भी है, आप ऑर्गेनाइजर्स थ्रू बुक कर सकते हो। दैट इज लाइक अवेलेबल इन गूगल। तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए आई वांट टू गो टू नेत्रावती ट्रैक, एंड बहुत सारे ट्रैकर्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेगी जो ये ट्रैक करवाएंगे। दे विल चार्ज यू सम एक्स्ट्रा मनी बट दे विल हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। मेरे पास एक बढ़िया बिजनेस प्लान है। मैं ना ये ट्रैक करके वापस आऊंगा और लोगों को यही ट्रैक कराते रहूंगा और पैसे कमाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। अगर आप बेंगलोर में ही रहते हो तो बेंगलोर टू बेंगलोर ये ट्रैक आप 4000 रुपीज या 5000 रुपीज में कर सकते हो। दिस चार्ज इंक्लूड्स बेंगलोर टू बेंगलोर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फूड, स्टे एंड द प्लेसेस अराउंड। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशंस चाहिए देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सिंस दिस एरिया इज प्रोटेक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे बहुत ही सारे रिस्ट्रिक्शंस है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट वन इज You will hate it, you won't like it. अगर आपके पास DSLR कैमरा, मिररलेस कैमरा या ड्रोन है तो बेटर कि आप ये घर पे छोड़ के ही आइए, क्योंकि 2026 से ड्रोन्स, DSLR कैमराज और मिररलेस कैमराज ये ट्रैक पे अलाउड नहीं है। और अगर आपको लेके आना हो तो स्पेशल परमिशंस चाहिए उसके लिए। भाई तो फोटोज किससे खींचूं मैं? मुझे भी व्लॉगर बनना है। आप अपने फोन से या फिर अपने साथ एक छोटा सा GoPro लेके जा सकते हैं, जिससे आप अपनी जर्नी पूरी रिकॉर्ड कर सके और फोटोज खींच सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी प्लास्टिक की चीज साथ में नहीं ले जा सकते हो, नॉट इवन द रैपर्स। तो अगर आपका प्लान ऐसा है कि आपको कोई प्रोटीन बार या फिर कुछ चॉकलेट्स या बिस्किट्स या ऐसा कुछ चाहिए, तो बेटर कि आप अपने रैपर में से वो निकाल लीजिए और कोई बॉक्स में डाल दीजिए या कोई एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर दीजिए। भाई बाहर तो बेंगलोर में ही है, उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? ट्रैकिंग के जस्ट स्टार्टिंग में ही आपको चेक पोस्ट मिलेगी, और वो चेक पोस्ट पे आपका बैग पूरा खोल खोल के चेक करेंगे कि अंदर क्या क्या है, और जो भी चीजें उनको सस्पिशियस लगे वो सारी की सारी चीजें वो बाहर निकाल देंगे। चॉकलेट्स अलाउड है? वो तो रैपर में ही होती है ना। तो खाने की जो चीजें हैं आपके पास वो आपको स्टील या प्लास्टिक के डब्बे में ले जानी पड़ेगी, और अगर आपको रैप करना हो तो एल्यूमिनियम रैप से आप उसको रैप कर सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी प्लास्टिक बॉटल्स। यू कैन यूज द रीयूजेबल बॉटल विच इज लाइक दिस, जो डेकेथलॉन में आपको मिल जाएगी, और आपको ये भी वापस लानी पड़ेगी। सो नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमिंग। ये ट्रैक एक अपहिल ट्रैक है
और ये लेवल्स में बटा हुआ है। लेवल सबके निकलेंगे। सबसे स्टार्टिंग में एक शेडेड ह्यूमिड एरिया है जहां पे आपको काफी सारा वॉक करना पड़ेगा एंड दिस इज द शोला फॉरेस्ट। ये थोड़ा सा स्टीप है और आपको सनलाइट से ये एरिया थोड़ा दूर रखेगा। मैं क्या जादू कि मुझे धूप चाहिए? कैसी बातें कर रहा है? वंस यू कवर दिस एरिया, आगे पूरा ग्रीनरी वाला मैदान आ जाएगा। ये जगह पे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, पर सोना नहीं है यहाँ पे। और एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज है ये जगह के बारे में एंड दैट इज, भाई तूने ये तो बताया नहीं कि मैं पहन के क्या जाऊं। यहाँ पे पहनने के लिए वैसे नॉर्मल ट्रैकिंग के कपड़े ठीक हैं, पर अगर आप मॉनसून के टाइम पे जा रहे हो देन मेक श्योर कि आप एक अच्छा सा अम्ब्रेला और रेनकोट लेके जा रहे हो। अगर आपको ऊपर तक जाना है, वहां पे सारा का सारा एरिया पूरा खुला होगा, एक पूरा मैदान होगा एंड इफ यू वांट टू ईट समथिंग और यू वांट टू डू समथिंग, आपको कोई चीज अपने बैग में से निकालनी हो तो क्या होगा कि ऊपर से बारिश गिरती रहेगी। सो इफ यू हैव एन अम्ब्रेला यू कैन ओपन इट अप और नीचे अपना बैग खोल के अगर आप खाना निकालना हो, खाना निकाल के खा सकते हो, या फिर कोई चीज निकालनी हो जैसे कि आपको कैमरा निकालना हो एंड यू वांट टू रिकॉर्ड समथिंग, जो कि अलाउड नहीं है पर आप वो चीज कर सकते हो। मैं जनरली इस टाइप के ट्रैक्स में शॉर्ट्स पहन के जाता हूँ, डेनिम शॉर्ट्स या फिर नॉर्मल शॉर्ट्स, ताकि मैं ठीक से व्लॉग्स बना सकूँ। बट इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विथ लीचेस देन मेक श्योर दैट यू वेयर फुल पैंट्स। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप कोई अच्छे से ट्रैकिंग शूज में इन्वेस्ट करो। यू शुड नॉट बाय लाइक वेरी एक्सपेंसिव ट्रैकिंग शूज, बट अच्छे खासे डिसेंट ट्रैकिंग शूज आपको मिल जाएंगे डेकाथलॉन से। तो एक बार वहां पे विजिट कीजिए और आपके बजट के अनुसार ट्रैकिंग शूज परचेज कर लीजिए, यहाँ पे बहुत काम आएंगे। एंड प्लीज डोंट गो वेयरिंग द स्पोर्ट शूज। स्पोर्ट शूज ये सारी चीजों के लिए नहीं बने हैं एंड अगर आप स्पोर्ट शूज पहन के जाओगे तो पहले तो वो बहुत ही गंदे होंगे, गीले हो जाएंगे और सूखेंगे नहीं इतनी जल्दी और बहुत ही फिसलेंगे। भाई फिसल तो मैं गया था उसके प्यार में। ये वाली जगह काफी अल्टीट्यूड पे है, तो शाम को 5 बजे से पहले आपको वापस आ जाना है एंड इट्स अ रूल देयर कि 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। अगर आपको लेट हो गया बहुत तो भी बहुत सारा अंधेरा हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट दिस ट्रैक अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट यू कैन स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, लाइक 2-3 घंटे मस्त वहां पे बिताए और फिर शांति से नीचे 4-4:30 बजे आप पहुंच भी जाए। टाइमिंग का यहाँ पे खास ध्यान रखिए आप, बिकॉज they have very strict rules and they are like very particular about people following these rules। और हाँ, स्ट्रेंज थिंग के बारे में तो मैं भूल ही गया आपको बताना, क्योंकि बार बार मेरे को कोई इंटरप्ट कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट अ वन शॉट क्लाइंब, ये डिफरेंट लेवल्स में बटी हुई है। तो कुछ घंटों के सफर के बाद आप जैसे ही चढ़ते रहते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे कुछ नहीं है और ये पीक आ गई, बट दैट्स अ फॉल्स पीक। आपके साथ धोखा हो रहा है। बैंगलोर में लोग कम नहीं है जो यहाँ पे भी लोग मेरा बेवकूफ बना रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आप 1 से 2 बॉटल्स पानी की वहां पे ले जाए। वहां पे चढ़ने के टाइम आपके पास पानी नहीं होगा, आपको कहीं पे पानी मिलेगा नहीं। बेंगलोर के आजू बाजू के जो ट्रैक्स है वहां पे एक चीज देखने को मिलती है कि पूरे रास्ते में आपको पानी, खाना, नाश्ता ये सब मिल जाता है, पर ये वाले ट्रैक में आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको नीचे से अपने साथ ही लेके जाना है और खाना भी आप अपने साथ ही लेके जाइए। मेक श्योर कि आप कोई ठोस खाना अपने साथ में ले जाए या बहुत सारे प्रोटीन बार्स अपने साथ में ले जाए विथ रिमूवल ऑफ रैपर्स। दिस इज एन अमेजिंग ट्रैक और आपको एक बार तो ये ट्रैक पे जाना ही चाहिए। मैं एक और बार जाऊंगा और बहुत सारी बार मुझे जाना है यहाँ पे टू रीलिव दोस मोमेंट्स। यार बहुत हुआ, मुझे इतना मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है। आई थिंक आई शुड नॉट गो। और अगर इसकी तरह आपको भी मोटिवेटेड फील ना हो रहा हो तो YouTube पे मेरे चैनल में जाइए और देखिए द आर्ट ऑफ बिगिनिंग एनीवेज। आप नेत्रावती क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ने को तैयार हो जाओगे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एनीवेज, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हुई होगी और आप जब भी अपना नेत्रावती का ट्रैक प्लान करें आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और मुझे थैंक यू बोलिएगा। एंड विद दैट